आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। नमस्कार, मैं रमेश कुमार। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको हर रोज़ जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, कुछ समाज सेवी भी हमारे साथ में जुड़ते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नांदवेल। जो हमारे साथ में है सरपंच प्रतिनिधि है और समाज सेवी भी है चंदूलाल जी नागदा, जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं और बात करेंगे इनसे कि आज तक इन्होंने सामाजिक कार्य क्या करवाए हैं और इनकी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास करे हुए हैं। तो सबसे पहले तो चंदू जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर बताइए, आपका राजनीतिक परिचय क्या है, कब से आपने शुरुआत की और आपके राजनीतिक गुरु कौन है? पहले साहब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे ग्राम पंचायत में आए आपके हमारे यहाँ, इसलिए मैं आपको लाइव राजस्थान को धन्यवाद देता हूँ कि आप जितने भी सारी वल्लभ नगर की या पूरे राजस्थान में जितनी भी पंचायतें हैं उसमें आप जा रहे हो, आप विकास कार्यों का अवलोकन करवा रहे हो, लोगों के बीच में जा के लोगों को आप बता भी रहे हो कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नहीं किया। मैं एक बार आपको वापस धन्यवाद देता हूँ। तो साहब मैं चंदू जोशी मेरा नाम है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ और मैं दरौली मंडल का भी अध्यक्ष हूँ। मंडल अध्यक्ष मेरे को बना रखा है। तो हमारे यहाँ पे मैंने जैसे आप बता रहे हो सामाजिक कार्यों के बारे में, तो सामाजिक कार्यों के बारे में हमारे जो नागदा ब्राह्मण समाज जो है उसके अंदर हमने बहुत सारे, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब है, महासचिव साहब हेमंत जी हैं, इन्होंने बहुत सारे कैंप करवाए हैं, हमने ब्लड डोनेशन करवाए हैं, बहुत सारे उनके साथ सहयोग करते हैं। और कहीं पे भी जैसे बच्चों के किसी भी तरीके से अगर किसी भी समाज में अगर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो भी हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं, कैसे भी करके। भाई हमने इतने ब्लड डोनेशन दिए हैं, वल्लभ नगर विधानसभा में भी ब्लड डोनेशन हुए हैं, उसमें भी हमने भाग लिया है, उसमें भी हमने अधिक से अधिक लोगों से ब्लड डोनेशन करवा के और लोगों की मदद करवाई है। जो कोई गरीब तबके से आता है उनको ब्लड डोनेशन नहीं मिल पाता है और उससे उनके हो सकता है उनके कभी जान भी चली जाए, तो हम उनके लिए भी ब्लड डोनेशन का कार्य करवाते हैं। समाज के, हमारे समाज में जितने भी बड़े लोग हैं हम उनके आदर पे ही चलते हैं। वो जैसा हमें आदेश देते हैं, जैसा हमें कहते हैं भाई अपने को इस तरफ चलना है, अपने को इस तरफ चलना है, तो हम सामाजिक कुरीतियों में भी भाग लेते हैं। लेकिन सामाजिक अकुरीतियाँ जो होती है उसमें हम उनको कहते हैं नहीं देख, तो अपने बाल विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। और अपने सामूहिक विवाह का भी अभी एक डिसीजन हुआ, इन्होंने सबने लिया है, तो मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ। भाई एक बार हमारे यहाँ पे सार्वजनिक होना चाहिए इनका भी एक साथ, क्योंकि लोगों के पास में पैसा कम है। कोरोना काल आया था, कोरोना काल से जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। कोविड हुआ था, कोविड में भी लोगों ने बहुत ही मदद की थी, हमारे समाज ने भी बहुत मदद की थी। तो ये हमारे सामाजिक में हम जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम कार्य करते हैं। तो सर ये बताइए, जैसे अभी विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, आप एक समाज सेवी भी हो, तो इस समाज सेवी होने के नाते आप ये बताइए कि जैसे आपका नेता जो या विधायक है वो कैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए या समाज के अंदर सेवे अनुभवी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सर हमारे जैसे मैं आपने जैसे हमें जो पूछा गया है सर, उसके अंदर क्या होता है कि समाज के अंदर मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ मान लो, मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ मान लो, तो लेकिन उसके अंदर विधायक कोई भी हो, विधायक पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारे विकास करे, ग्रामीण के विकास करे, ग्रामीणों का जितना भी विकास है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए भाई ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का है। तो विधायक तो पूरे वल्लभ नगर का होता है, पूरी तहसील का होता है, तो उसको हर तरह के लोगों से काम करवाने चाहिए, हर लोगों को काम करने चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे जो विधायक हैं प्रति गजेंद्र सिंह शक्तावत, उन्होंने आज दिन तक 18 महीनों के अंदर किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी गया होगा, हर पार्टी के लोगों का काम किया है उन्होंने। हर आदमी को, हर महिलाओं को लेके उन्होंने काम किया है, महिलाओं को लेके उन्होंने बहुत ही ज्यादा आगे रखे, क्योंकि उनको खुद को पता है कि भाई मैं महिला हूँ, महिला के क्या क्या दुख होते हैं, क्या क्या घर में कितना काम करना पड़ता है, बाहर का भी काम करना पड़ता है। वो एक विधायक होते हुए भी हमारे पूरे वल्लभ नगर में इतना विकास करवाया 18 महीनों में, जो पहले कभी नहीं हुआ है। चाहे उन्होंने कैसे भी किसी भी तरीके से करवाया हो, अशोक जी गहलोत साहब से करवाया हो, राज्य सरकार से इतना साहब करवाया है। आज की तारीख में वल्लभ नगर के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं, तीनों तहसीलों के अंदर जितनी भी पंचायतें, हर पंचायत के अंदर विधायक कोटे से कोई यूं नहीं कह सकता मेरे यहाँ पे ये पैसा विधायक साहब ने नहीं दिया, क्योंकि हर पंचायत के अंदर बहुत सारी पार्टियां होती है, बहुत सारे करते हैं भाई ये वो है, इन्होंने वैसा किया वैसा किया, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जहाँ पे सरपंच नहीं है,
जहाँ पे कोई सरपंच कोई कहता नहीं है वो बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये वो जनता सेना का, लेकिन वहाँ पे भी खूब काम करवाए उन्होंने। और वो भी लोग आज खुश है, क्योंकि जो विधायक अभी बनी है 18 महीने में, उन्होंने बहुत सारे काम कराए विकास के लिए। तो उन्होंने गंगा ही बहा दी है समझ लो वल्लभ नगर के अंदर। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये, आप किसी भी कार्यकर्ताओं को, किसी कहीं पे भी जाके किसी भी जनता को भी आप पूछोगे, आपने पूछा भी होगा तो आपको ये थोड़ा पता चला होगा। तो सर जैसे देखा जाए नांदबेल ग्राम पंचायत के अंदर महिला सरपंच है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो आज तक क्या हुआ है यहाँ पर? साहब महिला शक्तिकरण यहाँ पे जैसे महिला सरपंच है, तो महिला शक्तिकरण के लिए जो सरपंच बनी है अभी, वो घर घर जाती हैं, उनको कोई सुख दुख का कोई काम होता है उनके, तो वो उनको करवाती है। किन्हीं के जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ, किन्हीं के कुछ अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अभी जो कैंप लगे थे, उन्होंने 2 दिन तक इतनी मेहनत की। जितने भी यहाँ पे अधिकारी या कोई बाहर से भी पधारे थे, प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने कहा यार उन्होंने बहुत ही मेहनत की। उसके बाद में बटेवर में भी कोई कार्यक्रम रखा था, उन्होंने भी पूरे दिन वहाँ सेवाएं दी थी। तो महिला जो है, महिलाओं के लिए बहुत ही आगे रहती है वो, और आगे रह के उनका काम करवाती है। कभी भी जैसे रात को भी कोई फोन कर देता है या ऐसे कोई काम है, तो उनका ऐसा नहीं है कि भाई उनका फोन स्विच ऑफ हो, रात को क्यों फोन कर रहे हो, ऐसा उनके दिमाग में नहीं है। पढ़ी लिखी है, वो MA कर रखा है, इसलिए उनको पता है। और एक महिला होते हुए महिला का दुख उनको पता रहता है, तो उन्होंने खूब मदद की है। तो जोशी जी आप ये बताइए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपके ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य हुए हैं, या मतलब हर जो बच्ची हैं आजकल जो लड़की हैं उनके लिए भी कुछ किया है शिक्षा के क्षेत्र में? साहब हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पहले जैसे हमारे विधायक थे गजेंद्र सिंह शेखावत, बीच में ही चले गए थे कोरोना काल के अंदर। उनके बाद में उनकी मिसेस जो प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत जो बनी थी, तो एक महिला होते हुए हमारे यहाँ पे जो महिला सरपंच हैं, तो उन्होंने वहाँ जाके मैडम से थोड़ी आग्रह किया था, मैडम हमारे यहाँ 10वीं तक स्कूल है, पहले 10वीं तक था तो गजूबना ने 12वीं तक करके गए थे, लेकिन यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी। और बच्चे क्या, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा डबोक, तो 4 किलोमीटर बच्चों को भेजना भी परिवार वालों के लिए थोड़ा यूँ रहता है, असहज महसूस करते हैं। तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर 2 12वीं तक स्कूल है, दोनों 12वीं तक स्कूलों में कमरे नहीं थे, 3-3 4-4 कमरे ही थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। बच्चे बारिश में बाहर बैठते थे या स्कूल में छुट्टी करनी पड़ती थी, तो बच्चे कहाँ बैठे, चादरों के नीचे इधर उधर। तो हमारे यहाँ पे जो सरपंच हैं, उन्होंने मैडम को कह के, उन्होंने सरकार से आगे से इन्होंने खूब मेहनत करवा के, खूब दौड़ धूप करवा के उन्होंने 4-4 कमरे दोनों स्कूलों में बुलाए, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ। और उनका भी अभी उन्होंने उद्घाटन भी किया था मैडम ने। लेकिन ये हमारे लिए जितने भी पूरे ग्रामवासियों के बारे में जो था, ग्रामवासियों के लिए जो था, भाई हमारे यहाँ कमरे नहीं है। लेकिन ये 15-20 सालों में से जो 4 कमरे बने हमारे, 4-4 दोनों कमरों में, दोनों स्कूलों में, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान।